नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में 2 महीने से सलाखों के पीछे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की उस अर्जी को सुनने तक से इनकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि मीडिया में उनसे जुड़ी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मीडिया को रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट में आसाराम के वकील ने यह दलील दी कि मीडिया में उन्हें ड्रैकुला तक कहा जा रहा है, लेकिन अदालत ने इस दलील को नहीं माना और कहा कि रिपोर्टिंग तथ्यों के आधार पर हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की मीडिया में प्रसारित होने वाली खबरों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आसाराम के वकील ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर वो सुनवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो तथ्यों के आधार पर चल रही हैं। दरअसल आसाराम की तरफ से यह कहा गया था, उनके वकील की तरफ से यह कहा गया था कि आसाराम को लेकर जो मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही हैं, गलत तथ्यों के आधार पर दिखाई जा रही हैं और तुरंत मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 21 तारीख को ही अदालत ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर भविष्य में आसाराम को लगता है कि मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रही है या फिर स्पेसिफिक उनके पास कोई ऐसे एविडेंस है जिसके आधार पर वो कह सकते हैं कि हाँ मीडिया ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, तो उनके पास आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से आसाराम की तरफ से याचिका डाली गई थी जिन पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है। आसाराम के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया है कि मीडिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आसाराम की तरफ से यह याचिका लगाई गई थी कि मीडिया ट्रायल को रोका जाए, मीडिया की रिपोर्टिंग उनको लेकर जो हो रही है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो तथ्यों के आधार पर चल रही हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई एविडेंस है कि हाँ मीडिया ने गलत खबर दिखाई है या तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया है तो आप उसे लेकर आए, लेकिन आसाराम के वकीलों के पास ऐसे कोई भी तथ्य एविडेंस नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस याचिका पर वो सुनवाई नहीं कर सकता। आपको बता दें कि आसाराम एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में है और उनके बेटे नारायण साईं पर भी आरोप लगाया। सूरत की 2 बहनों ने आरोप लगाया है और तब से नारायण साईं फरार है। तो सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को एक बार फिर तगड़ा झटका।